उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम दिन का है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाके चल और मेरे कहे बिना हाकने में ढिलाई न देखो, करना। एक चीज यहाँ पे बता देता हूं, यहाँ पे दुख और तकलीफ कौन उठा रही है? कुलीन स्त्री। उसका पति कुछ कर रहा है? वचन में हम देख रहे क्या? बच्चे नहीं है, चिंता में था, प्रभु ने उसका आंखों में दिखाया ये परमेश्वर का पवित्र इंसान है, उसके लिए एक कटोरी बनाए और उसके रहने के लिए इंतजाम की, एक बच्चा मिला। सब कुछ कौन कर रहा है? उसका स्त्री, कुलीन स्त्री। उसका पति के बारे में कुछ देख रहे क्या? अभी वो खटिया में जो घर में था वहां पे वो मरा हुआ है, लेकिन उसका पत्नी कह रही है कि मुझे एक दास दे और एक गधे दे ताकि मैं जल्द से जल्द वहां पे जाऊं और परमेश्वर का दास को मैं यहां ले आऊं। उसका पति को टेंशन ही नहीं। वचन में देखो, आज ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं जो खुद के बच्चों के लिए, परिवार के लिए जब कुछ हो जाता है तो हम ध्यान देने समय पति ध्यान नहीं देता, पत्नी भी ध्यान नहीं देते हैं, या माता पिता ध्यान नहीं देते, या बच्चे लोग भी ध्यान नहीं देते, या भाई नहीं देता, या बहन भी नहीं देते। यहाँ पे हम देख रहे क्या? उसका पति ऐसा ध्यान दे रहे, पत्नी के लिए। अगर घर में कौन बड़ा है बताइएगा? घर में कौन बड़ा है? बहन जी लोग बताइएगा। पापा लोग बड़े हैं घर में। हालेलुया। पहले कौन सृष्टि हुआ? पहले कौन सृष्टि हुआ? आदम। आदम। यस, बोलिएगा जोर से। पहले कौन सृष्टि हुआ धरती पे? आदम। बाद में कौन? हवा। तो पहले कौन बड़ा है? आदम। तो मैं बड़ा हूं, मैं हुक्म चलना है, ऐसा नहीं करना है, बोल दे रहा हूं। इसलिए बहन जी लोग डर डर के बोल रहे, ऐसा नहीं है। हम सम्मान, प्रेम, आदर करना है। तो घर में पति बड़े हैं। जैसे आदम ने पहले सृष्टि हुआ, ऐसे ही घर में पति बड़े हैं। तो पति का जिम्मेदारी है कि उसके बच्चे को ऐसा हुआ है, वो पहले खड़ा होना चाहिए, वो पहले जिम्मेदारी लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कौन जिम्मेदारी ले रहे हैं? पत्नी। कौन ले रहे हैं? पत्नी, कुलीन स्त्री। आज भी घर में अगर तरकारी नहीं है, घर बड़ा नहीं है, तो बेचैन बेचैन कौन लोग हो रहे? भाई लोग अच्छा से घूमते रहते हैं, चलने दे, कुछ भी हो जाने दे। ज्यादा से ज्यादा इस भारत देश में या बाहर देश में काम करने वाले लोग बहन लोग हैं। मेरा घर भाड़ा मैं कैसे दूं, मेरे बच्चे कैसा पढ़ाई करें, मैं कैसे अच्छा खाना खाऊं, मैं कैसे बच्चे लोगों को अच्छा कपड़ा खरीद के दूं, या आने वाले दिनों में थोड़ा पैसा बचाओ या कुछ घर खरीदो। बहन लोगों को यह हमेशा रहता है। हालेलुया। यहाँ पे भी हम देखते हैं, देखो, चाहे बच्चों को बुखार हो गया, चाहे बच्चों को कुछ हो गया है, ज्यादा से ज्यादा टेंशन किसको रहेगी? स्त्री को रहेगी। क्योंकि ऐसा हृदय प्रभु ने स्त्री लोगों को दिया। हमारा हृदय तो पत्थर जैसा है, चट्टान जैसा, कुछ हुआ तो भी नहीं, दर्द भी नहीं होगा। हालेलुया। भाई लोग शायद ऑनलाइन में देखने वाले नाराज हो रहे होंगे, सही है ये बात। हम बहुत सारे परिवार को देखेंगे अगर ना, तो ऐसे है, बहन लोग रोते रहते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपना फ्यूचर को लेके, लेकिन भाई लोग ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे जो वचन में हम देखते हैं, उसके बेटे मर गया है, उसके मम्मी यानी कि बेटे का मम्मी वो जो है बेचैन हो रही है, मैं कब उसके पास जाओ और उसको बुला के लाओ और प्रार्थना कराओ। हालेलुया। आज भी घर में अगर कुछ हुआ तो भाई लोग ऐसा नहीं जिम्मेदारी लेते, चाहे आप दवाई खाना लेके जाओ या डॉक्टर के पास लेके जाओ या और कुछ नहीं लेते। मैं काम में हूं, मैं काम में हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं घर चलाऊंगा या आप लोगों को सेवा करूंगा, और रखो। डांट भी देते हैं भाई लोग, है कि नहीं? डांटते हैं। मैं काम करने से घर चलता है, मैं काम करने से बच्चों लोग का पढ़ाई होता है, तुझे तो अच्छा गहना भी खरीद के दे रहा हूं मैं, काम करने से क्यों डिस्टर्ब कर रहा? ऐसे भी भाई लोग बोलते हैं, है कि नहीं? तो हम लोगों को
इस वचन से कुछ सीखना है, कुछ मालूम होना है। बेचारे कितना तकलीफ नहीं लिया होगा, बहुत सालों के बाद बूढ़ा बूढ़ी के समय में उसको बेटे मिला और वो मरा हुआ है। हालेलुया। चलो हम आगे पढ़ेंगे। तो वह चलते चलते करमल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। जी उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वो सुनमीन है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल है और लड़का भी कुशल है। जी पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास देखो, पहुंची। पहले जैसे ही घर में गया, मैं आपके लिए क्या करूं करके कौन पूछा था? एलीसा पूछा था। अभी इसको दूर से देखते ही क्या पूछ रहा है? सब कुछ कुशल मंगल है क्या घर में? क्योंकि प्रभु का दास को पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी वहां पे है। हालेलुया। आज हम जरा सोचेंगे इस वचन से कि आज हमारा आत्मिकता कैसा है, विश्वास कैसा है। अगर इस कुलीन स्त्री का जीवन में अगर कोई होता तो वो उसको छोड़ के पहले दवाई खाना भागता था। हालेलुया। या और कोई हॉस्पिटल भागता था या डॉक्टर के पास जाता था। लेकिन जिसके द्वारा उसको बच्चा मिला उसी के पास ही वो गया, परमेश्वर के लोगों के पास। हालेलुया। हम लोग को भी ध्यान देना, जहां हमको चंगाई मिला, जहां हमको आशीर्वाद मिला, जहां हमको नौकरी मिला, जहां नया जीवन मिला, परिवर्तन हुआ, उसी में जाना चाहिए सबसे पहले। अपना दिमाग नहीं चलाना है। इसके जरिए उसके परिवार को प्रभु ने एक बच्चा दिया, सबसे पहले वो गया, वहां पे गया। वो क्यों दूसरे के पास नहीं गया? क्योंकि इसके जरिए प्रभु उसके जीवन में आशीर्वाद किया। चलो हम आगे बढ़ेंगे। वो पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची जी और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। जी तब वो कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था मुझे धोखा न दे? जी तब एलीसा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, जी और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलीसा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी। इसलिए वो उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा। कौन रखा? गेहजी, एलीसा का सेवक। गेहजी के बारे में आपको नहीं पता है। गेहजी एक ऐसा प्रभु का दास का एक सेवक था, यानी कि लालची वाला। कौन क्या देगा, वो क्या ला रहा है, सोना ला रहा है, चांदी ला रहा है या और क्या ला रहा है, वो उसका ध्यान उधर ही रहता है। और पता है ये गेहजी ऐसा काम करता है, अगर आगे पढ़ोगे तो ऐसा भी है, क्या बोलोगे? एलीसा को बिना बताए जाके वो ले लेगा ये। हालेलुया। और ये गेहजी के द्वारा क्यों वो मरने वाला नहीं उठा? क्योंकि परमेश्वर जानता है ये लालची इंसान है। हालेलुया। किसी किसी का जीवन में इसलिए काम नहीं होता, कोई लोग पवित्र नहीं रहते हैं, चाहे वो पास्टर हो चाहे कोई भी हो, विश्वासी हो। किसी का द्वारा कुछ चमत्कार इसलिए नहीं होता है कि वो परमेश्वर को भाई नहीं मानते हैं, पवित्रता से नहीं चलता, इसलिए उसके जीवन के द्वारा, इसके हाथों के द्वारा, उसके द्वारा कुछ चमत्कार नहीं होता है। देखो एलीसा ने कह दिया, जा ये छड़ी लेके उसके ऊपर रख दे, वो जी लेगा। लेकिन जाके उन्होंने रखा, उन्होंने उठा क्या बच्चा? नहीं उठा। इसलिए नहीं उठा कि ये गेहजी जो है उसका दिमाग अलग है। अगर हम प्रभु में हैं, हमारा सोच जो है पैसे, गहने, बंगला और दूसरा पहनने का अलग चीजों में नहीं रहना है। ये गेहजी का ऐसे ही है। अगर हम किसी पादरी के पास जाएंगे या किसी भविष्यवक्ता के पास जाएंगे
या किसी कलेश के पास जाएंगे, अपने जीवन में कुछ चमत्कार हुआ तो हम खुशी से कुछ देते कि नहीं? चाहे पादरी को या कलेशिया को या हम भविष्य वक्ताओं को कुछ देते कि नहीं? तो पादरी के साथ भी कुछ लोग रहते हैं, भविष्य वक्ताओं के साथ भी कुछ लोग रहते हैं, क्या क्या दे रहे उन लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो सेम ऐसा ही ये गेहजी है। हालेलुया। हालेलुया। और इस गेहजी के द्वारा कुछ जीरो कम होता है। एलिसा ने कह दिया जा ऐसा कर ले, नहीं हुआ है। फिर जाके कहता है अब एलिसा जब तक वहां पे नहीं जाएगा तब तक ये बच्चा जिंदा नहीं होने वाला। हालेलुया। तो हम लोगों को भी सोचना है कौन कैसा आत्मिक से बढ़ रहा है, किसके द्वारा क्या क्या लाभ अपने जीवन में मिल रहा है, किस कलेसिया से, किस पास्टर से, किस भविष्य वक्ताओं से, किस विश्वासी से हमको क्या लाभ मिल रहा है, पहले हम लोगों को नोटिस करना है, देखना है। जिसे कुछ नहीं हो रहा है जाके भी फायदा नहीं। देखो गेहजी को एलिसा ने कह दिया जा उसके ऊपर ये रख ले, वो तुरंत जी लेगा, कुछ हुआ नहीं। हालेलुया। आज भी बहुत सारे ऐसे जगह में जाते हैं लोग जहां पे खाली हाथ जाते हैं और खाली हाथ आते हैं, कुछ मिलता भी नहीं। हालेलुया। कल प्रेयर मीटिंग पे गए थे तो वहां पे अपने यूपी बिहार एमपी के बहुत सारे लोग हैं गगन पहाड़ में। तो एक पास्टर जी ने आके मुझे कहने लगा कि हमारे कलेसिया कोई हिंदी वाले नहीं है, इसलिए बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उन लोगों को तेलुगु नहीं आता, मुझे हिंदी नहीं आता। आइए करके फोन नंबर लेके गया। मैं आप लोगों को इस वचन से गवाही इसलिए दे रहा हूं कि किस के द्वारा नहीं होने वाला है, जिसके द्वारा होने वाला उसके द्वारा ही होने वाला। तो प्रभु का हम सेवा कर रहे हो तो पेशेंस होना चाहिए। आपको मुसीबत आएगा, आपको ठोकर देंगे, गाली देंगे, हर चीज आएगा, सामना करना पड़ेगा और पवित्र होकर सबको लेके चलना पड़ेगा। उसको सेवकाई बोलते हैं। हालेलुया। कोई कुछ बोल दिया, हम कुछ छोड़ दिए, कर दिए, ये नहीं बोलते। अभी ये जो गेहज ये ऐसे टाइप का गेहजी है। अगर पढ़ोगे 4-5 उसमें गेहजी के बारे में ऐसा लिखा है कि वो रिश्वत लेता है, एलिसा को बिना बताए पूरा लेके छुपा के रखता है। क्या सोना चांदी हर चीज लेके छुपा के रखता है। हालेलुया। हम लोगों को समझना है। चलो हम आगे पढ़ेंगे और हम समाप्त करेंगे। आगे पढ़िए। न उसमें कोई हरकत हुई तब वो एलिसा से मिलने को लौट आया जी और उसको बतला दिया लड़का नहीं जगा। तब एलिसा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है जी। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वो चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिया और वो लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वो उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलिसा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनैमान को बुला ले। जब उसके बुलाने से वो उसके पास आई तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वो भीतर गई और उसके पांवों पर गिर पड़ी, भूमि पर झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। हालेलुया। देखो प्रभु का चमत्कार। पहले इस बूढ़ा बूढ़ी को बच्चे नहीं थे, प्रभु ने दिया, बाद में परीक्षा आया, फिर उसको नया जीवन दिया। कौन? अपना प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ परीक्षा आता है, छोड़ना नहीं है प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपको दुख आएगा, तकलीफ आएगा, बीमारी आएगा, कामों का, बिजनेस का, रोजगार का, इनकम का, हर चीज का आपको प्रॉब्लम आएगा, परीक्षा आएगा, लेकिन प्रभु उसको ठीक करेंगे। इसको परीक्षा आया, प्रभु ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? हम यही यहाँ पे हम बच्चे के लिए देख रहे हैं। मत्ती में जाएंगे ना, एक 12 साल का छोटी लड़की, वो भी मर पड़ी हुई थी अपने घर के कमरे में। यीशु मसीह जाता है, चल उठ जा बोलता है, उठ जाती है। हालेलुया। यहाँ पे भी हम नया जीवन दान देख रहे हैं और
वहां पे भी नया जीवन न दिख रहे। हमको प्रभु ने भी नया नया जीवन दिया है, आशीष दिए हैं, हर चीजों का वो ख्याल रखा है। हम लोग उसका आशीर्वाद और उसका आनंद और शांति से आगे बढ़ना है। और इस एलीशा के बारे में अगर हम देखेंगे, एलीशा जैसे ही वहां गया, उसका हाथ के ऊपर हाथ रखा और पेड़ के ऊपर यानी कि उसके ऊपर उन्होंने लेटा और उन्होंने फूंक मारा, उन्होंने बोला, उन्होंने जी के उठा। हालेलुया, हालेलुया। ये देखो एलीशा के द्वारा प्रभु ने क्या क्या चमत्कार किया। और इसी एलीशा ने, हम अगर आगे पढ़ेंगे ना, भयानक बीमारी से मर जाता है। क्या? भयानक बीमारी से मर जाता है। और जहां पे उसको गाड़ने के लिए रखे हुए हैं, उसी ऊपर और एक मरने वाले को लाके सुला देते हैं, वो जी उठता है। हालेलुया। इतना बड़ा भविष्यद्वक्ता, उसको बीमारी क्यों आया आप बोल सकते हैं? क्योंकि हम इंसान हैं। बाइबल में बड़े बड़े लोग जो बीमारी हुए हैं, अच्छे अच्छे प्रवक्ताओं, बीमारी इसलिए आता है कि कुछ खाने पीने से, कुछ अटक होने से, अपना कमजोरी से, अपना पापों से। आप ये नहीं बोलना कि एलीशा पाप क्या किया उसको बीमारी आया करके। इसलिए हम लोगों को सावधानी रहना। बीमारी आया तो मुझे क्यों बीमारी आया कभी नहीं बोलना। किसी को भी आ सकता है। मुझे भी अभी बुखार है, सर्दी है, मेरा नाक पूरा बंद हुआ है, फिर भी मुझे प्रभु के लिए खड़ा होना पड़ा। आएगा, सबको आएगा वो। तो हम लोगों को प्रभु का विश्वास से कभी टलना नहीं या पीछे नहीं हटना है। अगर आप विश्वास करते हुए चलोगे, जो थोड़ी दिन का जो तकलीफ है, आने वाले दिनों में जो खुशियां और आनंद और स्वर्ग में हम सब लोगों के लिए रखे हुए हैं, कौन? अपना प्रभु यीशु मसीह, वो अनंत जीवन कल तक वो रहेगा। हालेलुया। हम लोगों को कुछ चीजों जो बाइबल में है उसके ऊपर नजर रखते हुए चलना है और विश्वास करना है। अगर स्कूलियन स्त्री डॉक्टर के पास जाएगी, क्या उसको मिल जाएगा? आज भी बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाके थक गए हैं, लाखों रुपए खर्च करके थक गए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल गए हैं, बड़े बड़े देश को गए हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर का दास को पहचाना, उसके जरिया प्रभु ने उसका जीवन में काम किया। हमारे कलेसिया में एक 6 साल एक मुस्लिम बहन को अपने कलेसिया में, अभी 2 साल हो रहा है, उसको एक लड़की ने प्रभु दिया। हालेलुया। एक 16 साल शादी हो गया है, उसको बच्चा नहीं था, उसको भी दिया। हालेलुया। एक 7 साल वाले को दिया, एक 12 साल वाले को भी दिया। प्रभु ने अपने कलेसिया में बड़ा बड़ा चमत्कार किया है। लेकिन आज उन लोग कहाँ पे पता? घर में टीवी देख रहे हैं। हालेलुया। क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। प्रभु भी दिल से दे देते हैं उसका दास का बात सुन के, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं। तो हम लोगों को सावधानी में रहना है। इस वचन जो आज हम लोग पढ़े और सुने, ये छोटी मोटी यानी कि चीज नहीं है, जो हम प्रभु के लिए जो आज जी रहे हैं और चल रहे हैं। कुछ परीक्षा आया, हम वो परीक्षा को देख के गिर गए या छोड़ दिया। आज जो वचन हम पढ़े हैं कुलीन स्त्री के बारे में, उसके घर में बच्चे नहीं थे, प्रभु ने एलीशा के द्वारा प्रभु ने चमत्कार किया। अगर आप लोग भी यहाँ पे और ऑनलाइन में जो भी कुछ पाए हैं प्रभु के दास के द्वारा, यीशु मसीह आपके जीवन में, परिवार में काम किया है। हालेलुया। खुद हम लोग जो है प्रार्थना करके मांग मांग के थक गए, लेकिन नहीं हुआ है। कुछ चीज प्रभु के दास के द्वारा आपके जीवन में प्रभु काम किया है। तो हम लोगों को उस आशीर्वाद जो है अपने हृदय में रखना है और विश्वास के साथ चलना है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें और हम प्रार्थना करें, और इस जो विश्वास का जो वचन आज हम सुने हैं, पढ़े हैं, उसी विश्वास के साथ आगे हम
बने। आइए अपना अपना आंख बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आपके वचन के द्वारा पिता आज जो भी हम सुने और कुछ सीखे, आज से एक वादा करते हैं विश्वास के साथ जीने के लिए। जैसे कुलीन स्त्री ने आपके दास के जीवन के द्वारा उद्धार पाया, उसके बेटे और परिवार आशीष से पाए। आप भी पिता आज भी आपके दास दासियों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पिता अपने बड़े बड़े आशीर्वाद किए हैं, लेकिन हम अपने जीवन में जब परीक्षा आया हम भूल गए हैं। पिता मेरे, अपने जीवन में शांति नहीं था, हम एक आदत में चल रहे थे, नौकरी नहीं था, बिजनेस नहीं चल रहा था, बीमारी में लड़ रहे थे, अलग अलग चीजों का सामना हम कर रहे थे, लेकिन आपको हम जाने पहचाने और वचन के द्वारा पिता जो भी हम आपके दास दासी और भविष्यद्वक्ता के द्वारा आशीष से पाए हैं, उसको सदा काल तक हम ना भूले। पिता हमारे जीवन में अद्भुत काम कीजिए, ऐसा बुद्धि ज्ञान दो, ऐसा विश्वास दो, ऐसा आत्मा दो, ताकि आखिरी सांस तक हम पिता आपके लिए जिए और मरे और खड़ा हो। धन्यवाद देते हैं, नया साल देखने के लिए पिता आपने दे दिए हैं, और ये साल हम लोग को आपने जीवित रखा। ये साल बीत गए साल हम कहाँ थे, लेकिन आज हम लोग कहाँ हैं, खुद अपने जीवन में, परिवार में हम अनुभव कर रहे हैं। पिता मेरे, अपने मुंह से, अपने हाथों से, अपने जीवन से, अपने परिवार से, घरों से सिर्फ धन्यवाद आप चाहते हैं। अपना जीवन में अपने जो बंगला, कार, ऐसो आराम, पैसा, हर चीज जो दिया है वो आप नहीं चाहते हैं। सिर्फ हम अपने मुंह से आपको धन्यवाद दे, यही आपके लिए काफी है मेरे पिता। हम हर रोज आपको धन्यवाद दे और पवित्रता से चले जिए पिता। वही आत्मा हम सब लोगों को दया कीजिए करके अपना उद्धार करता पिता मेरे। जो लोग इस वचन पढ़े सुने, आने वाले दिनों में जिसको बच्चे देने का प्रॉब्लम है पिता, उसको आशीष दीजिए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आने वाले दिनों में उसका गोद में बच्चा खेले कूदे और परिवार खुशी से भर जाए यीशु के नाम से। जो लोग विश्वास कर रहे पिता, उन लोग को आशीष से दो करके अपना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।